हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आदिकालीन हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा आदिकाल के प्रथम कवि और उनकी रचनाएं। उसके बाद हमने अपभ्रंश काल को पढ़ा था और आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के प्रचार या प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा के अंतर्गत आता है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रायन तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, किस भाषा में? जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल शंकराचार्य ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिसमें से सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। अगर आपसे कहें कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रायन तत्व का प्रचार करने के लिए जन भाषा में साहित्य लिखा, तो सिद्ध साहित्य की जन भाषा या लोगों की भाषा उस समय कौन सी थी? तो आपका कथन होगा पाली भाषा। और अपभ्रंश के अंतर्गत सब मिश्रित भाषा थी। और सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं, प्रथम कवि जिन्हों माना जाता है, वो सरहपा से ही सिद्ध साहित्य की शुरुआत होती है। अगर आपसे कहें कि सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो आपका कथन होगा प्रथम कवि हैं सरहपा, दूसरे सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कंडपा एवं कुक्कुरपा हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। सरपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बा, कंडपा और कुक्कुरपा हिंदी के किस साहित्य के कवि हैं? तो आपका कथन होगा कौन सा? सिद्ध साहित्य के कवि हैं ये। इसमें प्रत्येक कवि को एक एक करके उनकी रचनाएं, जन्म के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लें। जो सबसे प्रथम कवि हैं वो हैं सरहपा, जिन्हें सरहपाद भी कह सकते हैं। सरहपा, इनके जो प्रमुख नामों से जो लोग जानते हैं, उसमें सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि कई नामों से ये प्रसिद्ध हैं। चाहे आप इनको सरहपाद कह लो, सरोज वज्र कह लो या राहुल भद्र कह लो, ये तीनों नाम अगर कोई पुकारता है या लेता है या किसी प्रश्न पत्र में आ जाता है, तो आपको सरहपा ही याद रखना है। राहुल शंकराचार्य जी ने, इनका जो जन्म है, इनका समय है 769 ईस्वी माना है, जिसमें अधिकांश विद्वान सहमत हैं। सरहपा जी का जो समय है 769 ईस्वी माना जाता है, जिससे ये किसने बताया? राहुल शंकराचार्य जी ने। किसने? राहुल शंकराचार्य जी ने। और इस तिथि से अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए गए हैं, जिसमें दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। अगर आपसे कहें कि सरहपा का जन्म कब हुआ था या इनका समय क्या है, तो आप लोगों का कथन होगा 769 ईस्वी। इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो आपका कथन होगा 32। इसकी जो प्रमुख रचना है वो दोहा कोश है। अगर आपसे कहे कि सरहपाद किस साहित्य के कवि हैं, तो आपका कथन होगा सिद्ध साहित्य के
कवि हैं। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगले कवि हैं शबरपा। कौन है? शबरपा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरहपाद से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। किससे ज्ञान प्राप्त किया? सरहपाद से, जिसके कारण शबरपा सरहपाद के शिष्य हुए और शबरपा के गुरु कौन हुए? सरहपाद। शबरों का जीवन व्यतीत करने के कारण शबरपा कहे जाते हैं। कैसे? शबरपा एक जनजाति होती है, उनके जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरपा कहे जाते हैं। चर्यापाद इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगर आपसे कहें शबरपा का जन्म कब माना जाता है? 780 ईस्वी में। इन सरयपाद के शिष्य कौन हैं? तो आपका कथन होगा शबरपा। शबरपा के गुरु कौन हैं? तो आपका कथन होगा सरपा या सरहपाद। और शबरपा की प्रमुख रचना कौन सी है? तो आपका कथन होगा चर्यापद। उसके बाद अगले जो प्रमुख कवि हैं वो लुइपा हैं। कौन है? लुइपा। ये राजा धर्मपाल के शासन में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुए थे। शबरपा इनके गुरु थे। इनकी कविताओं में रहस्यवाद की प्रधानता है, लेकिन इनकी रचना उपलब्ध नहीं हुई है। इससे आप लोगों को पता है, प्रथम कवि सरयपाद के शिष्य शबरपा और शबरपा के शिष्य लुइपा, यानी कि ये एक दूसरे के शिष्य और गुरु होते चले आए। अब अगले प्रमुख कवि हैं डोम्बिपा। कौन से हैं? डोम्बिपा। ये मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली। अब इनके गुरु कौन है? विरूपा। इनके रचित 21 ग्रंथ बताए गए हैं, लेकिन डोम्ब गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख। डोम्बिपा से आप डोम्बी गीतिका याद रख सकते हो, योगचर्या और द्विकोपदेश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद जो अगले कवि हैं कंडपा। कौन से हैं? कंडपा माने जाते हैं। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक प्रदेश के ब्राह्मण कुल में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। कहाँ रहते थे? बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। जालंधरपा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। इनके द्वारा 74 जो ग्रंथ लिखे माने गए हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये सभी ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। सबसे पहले बात, इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में 820 ईस्वी में हुआ था और ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। कंडपा के गुरु का नाम क्या था? तो जालंधरपा इनके गुरु का नाम था और 74 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे। उसके बाद अगले जो कवि हैं कुक्कृपा। क्या नाम है? कुक्कृपा। इनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण कुल में इनका भी जन्म माना जाता है और चरटिया इनके गुरु थे। कौन थे? चरटिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। कितने ग्रंथ माने जाते हैं? इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा सिद्ध साहित्य भी समाप्त हुआ और इससे संबंधित और उससे पहले अपभ्रंश पढ़ा था
इससे संबंधित हम आपको वीडियो एक दिन बना देंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। उसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो आपको निकाल के अच्छे से नोट्स आपको उसके खुद बनाना है, क्योंकि पॉइंटर हमारा ख़राब हो चुका है, इसलिए हम स्क्रीन पर लिख नहीं सकते अच्छे से। वो आ जाएगा तभी हम आपको वो नोट्स बना के देंगे, ठीक है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद।